आज की इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भाषा भाषा क्या है। व्याकरण की व्याकरण जो है व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। आज चलते हैं भाषा किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है। भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य यानी आदमी जिसके द्वारा अपने भाषा को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ चलते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जैसे देखिए किसी के सामने क्या है, विचारों को लिखकर या बोलकर, जैसे हम लिख करके किसी को हम देते हैं, जैसे हम ऐसे ना किसी को हम लिख करके देते हैं उसी को भाषा कहते हैं। बोलकर उसी को हम बताते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या है? भाषा है, भाषा है। उसके बाद देखिए दूसरे शब्दों में शब्दों द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के तीन रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के तीन रूप हैं। एक है मौखिक, लिखित, सांकेतिक। एक है मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब बताइएगा मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक जैसे आमना सामने हम बात कर रहे हैं, आमना सामने बात कर रहे हैं, आमना सामने बात कर रहे हैं तो उसे मौखिक कहते हैं। जैसे हम हैं और किसी आदमी है, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं उसी को मौखिक कहते हैं। अब बताइए लिखित किसे कहते हैं? जैसे कोई आदमी है उसको हम लिख के एक चिट्ठी में लिख करके हम उसको दे दिए, कागज में लिख करके उसको दे दिए हम, उसी ये लिखित हो गया। जैसे किसी को हमको भेजना है, हम लिख करके उसको भेज दिए चिट्ठी में, ये क्या लिखित हो गया। अब संकेतिक, संकेतिक जो है ये संकेतिक क्या है? संकेतिक देखिए एक यानी किसी को जब हम इशारा में समझाते हैं, यह देखिए वो चीज है। तो किसी को देखते हैं कि बात ना करते हैं, इशारा में इशारा करते हैं, वो समझ आता है, ये उसी को संकेतिक कहते हैं। उसके बाद देखिए व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण देखिए व्याकरण जो है ना, व्याकरण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद व्याकरण, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, व्याकरण। उसके बाद जैसे कि जैसे कि लिपि है। लिपि क्या है? लिपि, लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है, और उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो आज के टॉपिक हम यहीं तक करते हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि